नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं कि किसी तरीके से सत्ता की कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ तीसरी बार हैट्रिक लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो लंबे वक्त से सत्ता से दूर हैं, वो भी सत्ता में आने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सवाल हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या योगी को हराने के लिए सपा और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव क्या आजम खान की काट खोज रहे हैं, क्योंकि मायावती के मिनी सीएम कहे जाने वाले नेता नसरुद्दीन सिद्दीकी फिलहाल अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो राजनीति फिलहाल चल रही है वो उससे खुश नहीं है। इससे पहले कि हालांकि वो बसपा से निष्कासित किए गए थे, उनका भी पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। फिर कांग्रेस में गए और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। दावा ऐसा किया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा लोगों ने अलग अलग दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। तो ऐसे में पहले बात करेंगे नसरुद्दीन सिद्दीकी की, जो अभी अभी ताजे समाजवादी बने हैं। 33 साल तक वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ रहे थे। लेकिन उससे पहले देखिए, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ है, जिनके शासन में उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। तीसरी बार सरकार बनाने का बीजेपी दावा भी कर रही है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो 2017 के बाद से अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। और मायावती की बात करें तो 2012 में वो आखिरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 के बाद से वो भी लगातार वेटिंग में है। हालांकि वो राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अस्थिर, बहुत ज्यादा इनएक्टिव भी थी, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से मायावती राजनीति में एक्टिव दिखाई दे रही हैं और इस बार उनकी जो तैयारी है वो भी भरपूर नजर आ रही है। तो बात सबसे पहले अगर करें नसरुद्दीन सिद्दीकी की, तो 1984 से लेकर 10 मई 2017 तक करीब 33 साल वो बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से वो एक रहे। 84 में बसपा में शामिल हुए। 91 में बांदा सदर सीट से बसपा के पहले मुस्लिम विधायक बने। 93 में इसी सीट से चुनाव हारे। 95 में बसपा सरकार में मंत्री बने, एमएलसी बनाकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मायावती के अलग अलग सरकार में मंत्री रहे। 95 से 97 के बीच में, 2002 से 2003 के बीच में भी मंत्री रहे। और 2007 से 2012 के बीच की अगर बात करें तो 18 विभागों के मंत्री थे। मिनी मुख्यमंत्री भी उस सरकार में उन्हें कहा जाता था। 2012-17 तक विपक्ष के नेता भी रहे। 17 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद 10 मई 2017 को मायावती ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निकाल दिया था। उनके ऊपर आरोप लगा था कि टिकट के बदले उन्होंने पैसे लिए थे। यह ऐसा उनके ऊपर आरोप था। यह उनका सबसे लंबा और सबसे ताकतवर दौर था। उसके बाद 2018 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं। 8 साल तक वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं। 22 फरवरी 2018 से लेकर जनवरी 2026 तक वो पार्टी में रहे। पार्टी ने कई मुख्य पदों पर भी उन्हें रखा था, लेकिन हालांकि कोई नाराजगी की वजह उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि जमीनी काम का मौका नहीं मिल रहा है और 8 साल उनके ये बेकार हो गए हैं। अब अगर ऐसे में बात करें कि ये सवाल क्यों उठ रहा है, अब क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ आ सकते हैं, उसके लिए आपको अखिलेश यादव का यह बयान पहले सुनना होगा। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है, गहरा होगा। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच संबंध लगातार मतलब कहें कि सही हो रहे हैं। हालांकि 2019 में भी दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में, लेकिन मायावती ने 5 सीट उसमें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें जीती थी और मायावती ने अपमान करने का आरोप लगाते हुए इस गठबंधन से दूरी बना ली थी। लेकिन बात विधानसभा चुनाव की अगर करें और अगर एक समीकरण देखें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अगर मिल जाती हैं तो क्या जीत तक वो पहुंच सकती हैं। तो ऐसे में 203 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी को 41.29% वोट शेयर मिला था। समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिला था। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसे 36.6% वोट मिला था। बहुजन समाजवादी पार्टी को 12.88% वोट मिला था और सिर्फ सीट के नाम पर 1 सीट मिली थी। कांग्रेस को भी लगभग 2.5% वोट बैंक मिला था। बाकी यहां अगर बात करें 36% अखिलेश यादव का और 12% जो कोर वोटर है मायावती का, वो अगर मिल जाता है
तो फिर ये 48% से ऊपर चला जाता है। 2% कांग्रेस पार्टी का भी इसमें अगर मिल जाए तो 50% के आसपास ये वोट शेयर हो जाता है, और ऐसे में फिर ये गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिख सकता है। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है कि मुसलमानों की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में लगभग 20% है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 77% वोट मिला था, 8% बीजेपी को भी मिला था, और बाकी जो बचता है वो 10-12% बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में गया था। यादवों की अगर बात करें तो 9% मतदाता हैं, लगभग 80% समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया था, बाकी थोड़ा बहुत बीजेपी को भी मिला था। अन्य पिछड़ी जाति की अगर बात करें, नॉन यादव जो है, ओबीसी जो है, वो उत्तर प्रदेश में 40% हैं। बीजेपी के पास 60% मतदाता गया था, और समाजवादी पार्टी के पास बहुत कम मतदाता गया था। दलित वोटरों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 21% है। उस 21% में से बहुजन समाजवादी पार्टी को जो जाटव मतदाता है वो 65% से लेकर 80% तक मिला था, ऐसा दावा किया गया। बीजेपी के पास भी 21% था, और समाजवादी पार्टी के पास बहुत ज्यादा नहीं गया था। वहीं नॉन जाटव जो जाटव दलित हैं, नॉन जाटव दलित है, उनकी अगर बात करें तो उनमें से बीजेपी के पास 40% था, बसपा के पास कम था, और समाजवादी पार्टी के पास भी थोड़ा बहुत था। ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य की अगर बात करें, उच्च जातियों की बात करें, तो बीजेपी के पास 80% इसका वोट बैंक गया था, बाकी थोड़ा थोड़ा मायावती और समाजवादी पार्टी के पास भी गया था। यह डेटा आपको मैंने इसलिए बताया कि कोई भी जाति, कोई भी समुदाय 100% किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं जाता है। अब अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ आते हैं तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जो दलित यादवों से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से यादवों के द्वारा दलित उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं। वो छिटक कर बीजेपी के पास जरूर आएंगे, और जब वो बीजेपी के पास आएंगे तो पहले ही दलित खेमे में और ओबीसी खेमे में बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है, तो ऐसे में वो और ज्यादा मजबूत यहां पर हो सकती है। अब बात करें समाजवादी पार्टी की, तो यादव प्लस मुसलमान और कुछ नॉन जाटव दलित वोटरों को उसने पकड़ा हुआ है, लेकिन बसपा सिर्फ दलित जो जाटव दलित हैं उन तक ही फिलहाल सिमट कर रह गई है। लेकिन अब मायावती जिस तरीके से ब्राह्मणों के पक्ष में जवाब दे रही हैं, और एक समीकरण रहा है मायावती के पास, वो आपका दलितों का रहा है, ब्राह्मणों का रहा है, और आपका उसमें मुसलमान भी ऐड होते थे, तब जाकर मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची हैं। तो अगर ये दोनों साथ आते हैं, बहुत सारी सीटों में बसपा तीसरे नंबर पर थी, उसके वोट सपा को ट्रांसफर अगर हो जाए तो सपा गठबंधन कई सीटें पलट सकता है। खासकर जो 84 आरक्षित सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, उस पर पहले बसपा मजबूत हुआ करती थी, लेकिन 2022 में बीजेपी ने ज्यादातर जीत ली। गठबंधन होने पर समाजवादी पार्टी इनमें बड़ी संख्या में जीत दर्ज कर सकती है, मतलब यह कहें कि गठबंधन इनमें बड़ी संख्या में जीत दर्ज कर सकता है। पूर्वांचल और अवध में बसपा के वोट पहले से सपा की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, गठबंधन में यह और मजबूत हो सकता है। पश्चिमी यूपी में भी कुछ फायदा मिल सकता है। सपा गठबंधन 200 से 250 सीटों तक पहुंच सकता है। यह सिर्फ एक हाइपोथेटिकल जवाब है अगर मायावती साथ आ जाती हैं तो, लेकिन वास्तविकता में 100% कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। यादव और दलित की बात करें तो इनमें बहुत पुरानी दुश्मनी रही है। बसपा के कट्टर समर्थक समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते, वो बीजेपी की तरफ चला जाते हैं। 2019 में लोकसभा में सपा बसपा गठबंधन हुआ था, नतीजा क्या हुआ? दोनों गठबंधन मिलकर कितनी सीटें जीत पाए? महज 15 सीटें। उत्तर और बीजेपी ने भी तो उस वक्त भी 62 सीटें जीती थी। तो यह दिखाता है कि दलितों का पूरा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था आपका अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ। फिर भी 2022 में अगर गठबंधन होता तो बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता था, चुनाव काफी कड़ा हो सकता था। लेकिन अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो मौजूदा वक्त में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने शासन को उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ाया है और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2030 तक बनाने की जो बात कही है, उसमें सबको वो साथ लेकर चले हैं। ऐसे में यादवों के साथ दलित नहीं जाएंगे। जब यादवों ने ऊपरी जातियों को चुनौती देना शुरू किया तो उस जगह, कुछ जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर दलितों के साथ भी अत्याचार, जमीन हड़पना, महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट, बारात रोकना जैसे मामले सामने आए थे। अमरोहा, कासगंज, मैनपुरी, बुलंदशहर जैसे जिलों से यादव वर्सेस दलित क्लैश की खबरें अक्सर आती हैं, नियमित आती हैं। बारात में झगड़ा, जमीन विवाद, पेशाब छिड़कना, मारपीट आदि ये घटनाएं सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हैं और दोनों तरफ से नफरत भी बढ़ती है। बसपा का कोर वोट जाटव दलितों का है, सपा का कोर वोट यादव प्लस मुस्लिम है। 1990 के बाद मुलायम अखिलेश की सरकारों में यादवों का प्रभाव बढ़ा, जिससे दलितों को लगा कि उनकी आवाज वहां दबाई गई। बसपा ने कई बार सपा को दलित विरोधी कहा, क्योंकि सपा की सरकारों में दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं।
जाटव दलित यादवों को नए दबंग मानते हैं, जबकि यादव खुद को पिछड़ा बताते हैं। काशीराम ने एसपी बीएसपी गठबंधन बनाया था, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार में बसपा को लगा कि दलितों का शोषण जारी रहा। 1995 का गेस्ट हाउस कांड एक बार फिर से निकलकर सामने आएगा, जिसमें बसपा से यादवों और सपा का जो भी घालमेल था 1995 में, जो भी गेस्ट हाउस में हुआ था, शायद बताने की जरूरत नहीं है, वो एक बार फिर से जिंदा होकर आएगा और फिर से यह बात याद दिलवाई जाएगी। बाकी सपा दलित विरोधी है, मायावती कई बार कह चुकी हैं। दलितों का शोषण करती है समाजवादी पार्टी, दलितों को मोहरा बनाती है, लेकिन सत्ता में आने पर भूल जाती है। यह मायावती के बयान है। 2022 के चुनाव से पहले मायावती ने कहा था कि सपा दलित विरोधी है, किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव की पार्टी को वोट नहीं देना। अखिलेश के पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को उन्होंने दोगला कहा है। सत्ता में आते ही पीडीए को भूल जाते हैं, बस चुनाव में याद करते हैं। और यह भी कहा कि दलित नेताओं को सिर्फ दिखावे के लिए आगे रखा जाता है, लेकिन असल में दलितों के साथ अन्याय समाजवादी पार्टी करती है। 2019 में गठबंधन टूटने पर मायावती ने कहा था कि अखिलेश ने हार के बाद बसपा लीडर्स के फोन नहीं उठाए, जिससे गठबंधन टूटा। यह दलित सम्मान का अपमान है। लेकिन नेता नगरी की बात कुछ ऐसी है कि जहां फायदा होता है वहां फिर वो पिछले चीजों को भूल जाते हैं। जिस वक्त गठबंधन हुआ था अखिलेश यादव का और बहन जी मायावती का, उस वक्त का एक बयान मायावती जी का हमारे हाथ लगा, वो भी एक बार सुनिए कि मायावती क्या कहती हुई इसमें नजर आ रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से बीएसपी व सपा का गठबंधन हुआ है, तो तब से खासकर सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं और हमारे ये रिश्ते। तो सुना आपने, मायावती कह रही हैं कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव उनका बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें मतलब बहुत सम्मान की नजरों से देखते हैं। इस तरीके का बयान मायावती की तरफ से दिया गया था। लेकिन अब 2012 से देख लें 2026 में फिलहाल हैं, तो मायावती लगातार सत्ता से दूर हैं। 2017 के बाद से अखिलेश यादव लगातार सत्ता से दूर हैं। तो इसलिए जब लंबे वक्त से दोनों नेता सत्ता से दूर हैं, तो क्या यह सवाल बड़ा हो जाता है कि सत्ता में आने के लिए ये दोनों नेता एक साथ आ सकते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सपा और बसपा के संबंध अब मजबूत हो रहा है, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ वजह है। नसीरुद्दीन सिद्दीकी जिस तरीके से 33 साल बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे, वो मतलब पार्टी की हर एक बात को जानते हैं, पार्टी की रणनीति को जानते हैं, और मायावती के वो राइट हैंड कभी के वक्त में हुआ करते थे। तो क्या एक खिड़की के तौर पर सिद्दीकी को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल किया, जिससे कि मायावती के साथ गठबंधन किया जा सके? हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, देखना दिलचस्प होगा कि इस खबरों में क्या कुछ अपडेट आने वाले वक्त में होता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या योगी को हराने के लिए दोनों नेता साथ आ सकते हैं?